ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं अभिलाषा शुक्ला। पेश है आज के मुख्य समाचार। गोधन न्याय योजना आज से प्रदेश भर में शुरू। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में 48 किलो गोबर खरीदकर की योजना की शुरुआत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर, सरगुजा और कोरबा जिले में परसों 22 जुलाई से लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। हरियाली का पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का पर्व भी आज पाट जात्रा की रस्म के साथ शुरू हुआ। अब समाचार विस्तार से। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी गोधन न्याय योजना आज से प्रदेश भर में शुरू हो गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व के अवसर पर रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित समारोह में 48 किलो गोबर खरीदकर इस योजना की शुरुआत की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को हरेली पर्व की बधाई देते हुए कहा कि यह योजना संकट के समय में किसानों और पशुपालकों के लिए वरदान साबित होगी। यह ग्रामीण अर्थव्यवस्था की संजीवनी बनेगी। उन्होंने कहा कि यह एक बहुआयामी योजना है जिससे बहुत सारे लक्ष्य एक साथ हासिल किए जा सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि गोधन न्याय योजना से पशुपालकों की आय में वृद्धि तो होगी ही, साथ ही पशुधन की खुली चराई पर भी रोक लगेगी। गोधन न्याय योजना के तहत राज्य सरकार पशुपालकों से 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदेगी और फिर उससे जैविक खाद तैयार किया जाएगा। जैविक खाद बनाने का काम महिला स्व सहायता समूहों को सौंपा जाएगा। इनके द्वारा तैयार वर्मी कम्पोस्ट खाद को सरकार 8 रुपये प्रति किलो की दर पर खरीदेगी। योजना का उद्देश्य पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ ही कृषि लागत में कमी और भूमि की उर्वरता शक्ति को बढ़ाना है। इस योजना से बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर भी उपलब्ध होंगे। प्रदेश में सुराजी गांव योजना के तहत पहले ही 5,000 से ज्यादा गौठानों की स्वीकृति दी जा चुकी है। इनमें से 2,785 गौठान बन गए हैं। इन्हीं गौठानों के माध्यम से गोधन न्याय योजना संचालित होगी। गौठानों में वर्मी कम्पोस्ट के निर्माण के साथ ही अन्य आयमूलक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। राज्य सरकार ने प्रदेश के सभी ग्राम पंचायतों और गांवों में गौठान बनाने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए अलग अलग जिलों में लॉकडाउन लागू करने के आदेश जारी किए गए हैं। रायपुर और सरगुजा जिले में 22 से 28 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। रायपुर कलेक्टर ने जिले में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए नगर पालिक निगम रायपुर और बीरगांव के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। यहां 22 से 28 जुलाई तक विभिन्न गतिविधियों पर रोक लगाई गई है। इस बार फल, सब्जी और मेडिकल दुकानों को छोड़कर अन्य सभी दुकानें बंद रहेंगी। उचित मूल्य की दुकानें 4 घंटे खुलेंगी, लेकिन किराना और अन्य दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं दी जाएगी। रायपुर कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय यादव ने बताया कि जिले में सभी अति आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों को छोड़कर अन्य किसी भी व्यक्ति को बाहर घूमने की इजाजत नहीं दी जाएगी। फल, सब्जी और दूध की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक खोली जाएंगी। पेट्रोल पंप दोपहर 3 बजे तक ही खुले रहेंगे। नगरीय क्षेत्रों में सार्वजनिक परिवहन सेवाएं, निजी बसें, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा और रिक्शे का संचालन बंद रहेगा। रायपुर और बीरगांव नगर निगमों की सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। इस दौरान धार्मिक और पर्यटन स्थल भी बंद रहेंगे। वहीं सरगुजा जिले के नगरीय इलाकों में भी 22 से 28 जुलाई तक अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान राशन दुकान और फल सब्जी की दुकानें सुबह 6 से 10 बजे के बीच खुली रहेंगी। उधर बिलासपुर जिले के बिल्हा और बोदरी में 23 से 31 जुलाई तक पूर्ण लॉकडाउन का आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में राशन दुकान और फल सब्जी की दुकानों को सुबह 6 से दोपहर 12 बजे तक ही खोलने की अनुमति रहेगी। कोरबा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों में भी 22 जुलाई से लॉकडाउन रहेगा। कलेक्टर के आदेश के मुताबिक बैंकों में न्यूनतम आवश्यकता तक ही कर्मचारियों का उपयोग किया जाएगा। किसी भी स्थिति में बैंक के भीतर अधिकतम 5 ग्राहक ही प्रवेश कर सकेंगे। अखबार और दूध बांटने वालों को भी सुबह 6 से 10 बजे तक की अनुमति होगी। वहीं राजनांदगांव जिले में 24 से 29 जुलाई तक लॉकडाउन रहेगा। इस दौरान अत्यावश्यक सेवाओं को छोड़कर बाकी गतिविधियां बंद रहेंगी। सामान्य प्रशासन विभाग ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए प्रतिबंधात्मक आदेशों से प्रभावित क्षेत्र में शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए संशोधित निर्देश जारी किए हैं। राज्य शासन ने प्रभावित क्षेत्र में स्थित शासकीय कार्यालयों का संचालन प्रतिबंधात्मक आदेश के प्रभावी रहने की अवधि तक नहीं करने के निर्देश दिए हैं, लेकिन इन क्षेत्रों में पुलिस, स्वास्थ्य, अस्पताल, फायर ब्रिगेड, साफ सफाई,
ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, बिजली, पेयजल आपूर्ति तथा अन्य आवश्यक और आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह ही संचालित होंगी। पंजीयन कार्यालयों के संचालन की अनुमति रहेगी। इस बीच प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए आबकारी विभाग ने क्लब, रेस्टोरेंट और होटल स्थित बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 2 अगस्त तक बंद रखने का आदेश जारी किया है। आबकारी विभाग ने सभी कलेक्टरों को आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। कोरोना वायरस के इलाज के लिए देश में तैयार कोवैक्सीन के मनुष्य पर परीक्षण किए जाने के लिए दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। एम्स के डॉक्टर संजय राय को इन परीक्षणों के संचालन के लिए प्रधान निरीक्षक बनाया गया है। डॉक्टर राय ने कहा कि पहले दिन ही पंजीकरण के प्रति उत्साह आश्चर्यजनक रहा। एम्स में परीक्षण के पहले चरण में 100 स्वस्थ व्यक्तियों को कोवैक्सीन की खुराक दी जाएगी। यह वैक्सीन पूरी तरह से स्वदेशी है, जिसे भारत बायोटेक ने विकसित किया है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में डॉक्टर राय ने कहा कि अस्पताल ने स्वयंसेवकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़ी नियमावली तैयार की है। उन्होंने बताया कि मनुष्यों पर परीक्षण का दूसरा चरण 1 महीने बाद शुरू होगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। प्रदेश में आज भी विभिन्न जिलों से कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। अब तक प्राप्त जानकारी के मुताबिक प्रदेश भर में 72 कोरोना पॉजिटिव नए मरीजों की पुष्टि हुई है। इनमें राजधानी रायपुर के 20 मरीज भी शामिल हैं। भाटागांव में आज एक ही दिन में 18 नए कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई है। वहीं जांजगीर चांपा से 18, राजनांदगांव से 13, बिलासपुर से 6, जशपुर से 7, दुर्ग से 3, रायगढ़ और सरगुजा से 2-2 तथा कोरिया जिले से 1 मरीज मिला है। रायपुर स्थित पुराना पुलिस मुख्यालय में पदस्थ एक DIG भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वे 2 दिन पहले ही अपने गृह राज्य उत्तर प्रदेश से लौटे हैं। वहीं जांजगीर चांपा के हसौद में 18 मरीजों की पुष्टि हुई है। इसके बाद हसौद क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। उधर रायगढ़ के रेलवे बंगलापारा से एक कोरोना पॉजिटिव मरीज मिला है। वो 18 जुलाई को कोलकाता से विमान द्वारा लौटा था। इसी तरह खरसिया ब्लॉक से भी एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाया गया है, जो नवापारा के क्वारेंटाइन सेंटर में था। इधर कोंडागांव जिले में कल रात 3 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की पहचान हुई थी। धमतरी जिले में भी एक मेडिकल छात्र और एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। उल्लेखनीय है कि प्रदेश में कल 159 कोरोना संक्रमित मरीजों की पहचान हुई थी। प्रदेश में विभिन्न शासकीय निर्माण कार्यों के लिए उपयोग में लाई जा रही सामग्री की गुणवत्ता की मॉनिटरिंग अब आम लोग भी सहजता से कर सकेंगे। मुख्यमंत्री की पहल पर शासकीय निर्माण कार्यों की मॉनिटरिंग के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के अंतर्गत मुख्य तकनीकी परीक्षक सतर्कता के मार्गदर्शन में हिन्दी भाषा में 100 बिंदुओं की चेक लिस्ट पुस्तिका प्रकाशित की गई है। इस पुस्तिका में सड़क, भवन, नाली सहित विभिन्न निर्माण कार्यों का विवरण और सामग्री की गुणवत्ता जांच की जानकारी दी गई है। यह जानकारी अभियंताओं को अपने कार्य का संपादन करने और निर्माण की गुणवत्ता बनाए रखने में मददगार साबित होगी। प्रदेश में रिक्त पदों पर भर्ती और 14,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग को लेकर आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है। आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने रायपुर में 1 दिवसीय आमरण अनशन और प्रदर्शन किया। इस बीच पार्टी ने यह भी घोषणा की है कि अपनी मांगों को लेकर पार्टी के कार्यकर्ता आगामी 26 जुलाई को प्रदेश के सभी विधायकों को उनके निवास पर जाकर ज्ञापन सौंपेंगे। हरियाली का पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस बार भी छत्तीसगढ़ में इस त्योहार को लेकर एक अलग ही उत्साह देखा गया। राज्य शासन की ओर से प्रदेश भर में इस त्योहार का जगह जगह आयोजन किया गया। इस दौरान बच्चों सहित युवाओं ने भी गेड़ी का आनंद लिया। रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में भी पारंपरिक रीति रिवाज के साथ हरेली का त्योहार मनाया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कृषि उपकरणों की पूजा की और गाय को लोंदी खिलाई। साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोक कलाकारों, नर्तकों और लोक गायकों ने पारंपरिक वेशभूषा में वाद्य यंत्रों और साज सज्जा के साथ प्रस्तुति दी।
श्रावण कृष्ण अमावस्या के दिन मनाए जाने वाले इस पर्व के मौके पर किसानों ने अपने खेती किसानी के औजारों और उपकरणों के साथ ग्राम देवता की पूजा अर्चना की। वहीं बच्चे विशेष रूप से गेड़ी का आनंद लेते नजर आए। आज ग्रामीण इलाकों के घरों के मुख्य द्वार पर गोबर से बनाए गए चित्र दिखाई दिए। ग्रामीण और शहरी इलाकों में भी लोगों ने अपने मकान और दुकान के आगे नीम की पत्तियां लगाई हुई थीं। हरेली का यह त्योहार पर्यावरण और प्रकृति के प्रति हमारे जुड़ाव के साथ साथ हमारी लोक संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। मुंगेली, धमतरी, जांजगीर चांपा, राजनांदगांव सहित प्रदेश के अन्य जिलों से भी हरेली पर्व पारंपरिक उल्लास के साथ मनाए जाने के समाचार मिले हैं। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हरेली पर्व के अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। वहीं विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का पर्व भी आज से शुरू हो गया है। इस पर्व के शुभारंभ के मौके पर आज पाट जात्रा की रस्म अदा की गई। इस दौरान ग्रामीण दंतेश्वरी मंदिर पहुंचे, जहां गांव के पुजारी ने रथ निर्माण में प्रयोग की जाने वाली पहली लकड़ी की परंपरानुसार पूजा अर्चना की। इस विधान के साथ ही बस्तर दशहरा में विशालकाय रथ के निर्माण के लिए जंगल से लकड़ी लाने का कार्य प्रारंभ हो जाता है। इस अवसर पर बस्तर सांसद और दशहरा समिति के अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि कोरोना संक्रमण के मद्देनजर दशहरा पर्व को लेकर सभी लोगों से चर्चा कर निर्णय लिया जाएगा। गौरतलब है कि इस वर्ष हिंदू पंचांग के अनुसार एक अधिमास पड़ने के कारण इस वर्ष 75 दिवसीय बस्तर दशहरा 104 दिनों का होगा। दंतेश्वरी माई के रथ के लिए बस्तर जिले के बिलोरी गांव के जंगल से सरगी की लकड़ी लाई जाती है। बस्तर दशहरे का यह पर्व कई वर्षों से मनाया जा रहा है। इस साल विजयदशमी तक पर्व के दौरान विभिन्न रस्में अदा की जाएंगी। यह पर्व राज्य की आदिवासी संस्कृति का जीता जागता उदाहरण है। प्रदेश में भगवान गणेश की 4 फीट तक की मूर्तियां बेचने की अनुमति दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर स्थित अपने निवास में आयोजित कार्यक्रम में आए एक मूर्तिकार के अनुरोध पर यह जानकारी दी। मूर्तिकार ने मुख्यमंत्री को बताया कि उनका परिवार भगवान गणेश की मूर्ति बनाकर बेचता है। उन्होंने गणेश उत्सव के लिए मूर्तियां बनाई हैं और कोरोना संक्रमण के कारण मूर्तियां बेचने को लेकर दुविधा की स्थिति बनी हुई है। छत्तीसगढ़ में कार्यरत बाहर की एजेंसियों और प्रदायकों को प्रदेश में जीएसटी पंजीकृत व्यवसायियों से ही सामग्री की खरीदी करनी होगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मुख्य सचिव को इस संबंध में जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा है। राज्य शासन ने सभी विभागों द्वारा क्रय की जाने वाली सामग्रियों की दर सीएसआईडीसी के माध्यम से तय करने के साथ ही प्रदेश में जीएसटी पंजीकृत प्रदायकों से ही खरीदी करने को पहले ही अनिवार्य कर दिया है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज पाटन में नवीन आदर्श थाना भवन का लोकार्पण किया। इस मौके पर उन्होंने महिला रक्षा टीम के लिए 100 पेट्रोलिंग स्कूटी महिला पुलिस बल को समर्पित की। महासमुंद जिले के प्रभारी मंत्री कवासी लखमा ने मनरेगा के अंतर्गत सिरपुर स्थित राम वनगमन पथ के किनारे पीपल के पौधे का रोपण किया। राज्य शासन ने कोरोना संक्रमण के नियंत्रण के लिए केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रम ऑनलाइन संचालित करने के निर्देश दिए हैं। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत संचालित महाविद्यालयों, कृषि प्रक्षेत्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों में भी आज हरेली त्योहार मनाया गया। कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम में कुलपति डॉक्टर एसके पाटिल ने कृषि यंत्रों की पूजा अर्चना की। धमतरी जिले में हरेली पर्व पर आज गोधन न्याय योजना की शुरूआत के साथ ही पशु चिकित्सा विभाग द्वारा 1 दर्जन स्थानों पर निःशुल्क पशु चिकित्सा शिविर और कृषक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। बीजापुर जिले के पमुलवाया और चिनादर के जंगल से पुलिस ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इस माओवादी पर 2 ग्रामीणों की हत्या करने का आरोप है। और दुर्ग जिले के स्मृतिनगर पुलिस ने 4.25 किलो गांजा के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गोधन न्याय योजना आज से प्रदेश भर में शुरू। मुख्यमंत्री ने अपने निवास कार्यालय में 48 किलो गोबर खरीदकर की योजना की शुरूआत। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए रायपुर, सरगुजा और कोरबा जिले में परसों 22 जुलाई से लगेगा पूर्ण लॉकडाउन। हरियाली का पर्व हरेली आज प्रदेश भर में पारंपरिक उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। और विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा का पर्व भी आज पाट जात्रा की रस्म के साथ शुरू हुआ। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।